वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका दिव्यांशी क्लासेस के इस चैनल पर। और आज हम लोग प्रतिशत के कुछ अच्छे प्रश्न को देखेंगे जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना लेट के शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न आता है कि अगर यदि कोई वर्ग है, इसकी भुजा में यदि वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। यदि किसी वर्ग की भुजा में मान लिया जाए 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए इस वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहेंगे 10 गुना 10 100 होगा। अब 10% अगर यदि भुजा को बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ेगा? तो 10 का निकाल लीजिए 10%। 10 गुना 10 बटे 100 कितना बढ़ेगा? 1 गुना 1 बढ़ेगा। अब जो नया वर्ग बनेगा उसका भुजा कितना होगा? उसका भुजा 11 होगा। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहेंगे 11 गुना 11 कितना हो जाएगा? 121। देखिए पहले था क्षेत्रफल कितना? 100। अब कितना हो गया? 121 हो गया। वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ? तो 100 में 121 में 100 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 21 बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। इसको क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। तो पहले कितना था? 100 था। वृद्धि कितना हुआ? 21 का। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है जितना वृद्धि हुआ वो बटे पहले जितना था, मतलब पहले का मान। अब गुना कर देंगे इसमें 100 से, क्योंकि आप लोग को बताए थे अगर यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुना करना होता है। तो कर दीजिए 21 बटे पहले कितना था? यही था पहले वाला वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल था 100। 100 गुना कर दीजिए 100। 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 21। मतलब वृद्धि हुआ कितने प्रतिशत का? 21% का। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 21%। समझ में आया? आया होगा, बिल्कुल आया होगा। एक तो सवाल लेकर देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। सवाल है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देख लीजिए,
एक वर्ग इधर बना लीजिए। कितना है इसका भुजा? 20। तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 400 हो जाएगा। इधर भी 20 होगा कि नहीं? तो 20 गुना 20 400। अब 20% वृद्धि करना है इसकी भुजा में। कितना वृद्धि करना है? 20%। एक नया वर्ग बनेगा। 20 का 20%। इन हुआ 20 का 20%। कट गया, यहाँ से इसको काट दिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4। कितना वृद्धि होगा? 4 होगा। तो नया जो वर्ग बनेगा उसका भुजा कितना होगा? तो पहले था 20 और 4 वृद्धि हुआ, कितना हो जाएगा? 24 होगा कि नहीं? अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24 और ये भी 24, तो 24 गुना 24 होता है 576। कितना होता है? 576। अब देखिए वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ? पहले था 400, अब हो गया 576। तो 576 में 400 को घटा देंगे, कितना होगा? 176 हो जाएगा। कितना होगा? 176। अब प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं? तो अभी तुरंत लिखे थे इधर, वृद्धि बटे जितना पहले था और गुना 100। तो वही करेंगे। वृद्धि हुआ 176। पहले कितना था? 400 था। 400 गुना कितना करेंगे यहाँ? 100। तो इधर 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य काट गया। अब यहाँ 4 से इसको काट देंगे। 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 44%। कितना वृद्धि हुआ? 44%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, समय लग जाएगा ना, ढेर समय लग जाएगा। इसको एक दूसरे तरीके से करेंगे। वो कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। आप लोग को बताए थे प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए। प्रतिशत से भिन्न में लाएंगे तो क्या करेंगे? प्रतिशत को हटा देंगे और नीचे 100 लाएंगे। तो कर दीजिए 20 बटे 100। इसको काटिए, 20 से 100 कट जाएगा। क्या बार में? 5 बार में। कितना हुआ? 1 बटे 5। मतलब 5 में 1 बढ़ाएंगे। 5 में 1 बढ़ाएंगे। पहले था वर्ग का भुजा 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ लिखिए वर्ग की, पहले लिखिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, इधर लिखिए क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कितना था पहले? 5। 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? यहाँ लिखिए पहले, यहाँ बाद में कितना हो जाएगा? पहले था 5, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25। अब भाई कितना होगा? 1 बढ़ेगा ना, तो 5 1 6, तो कितना हो जाएगा बाद में? भुजा 6। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36। अब देखिए वृद्धि हुआ। पहले था 25, हो गया 36। कितने का वृद्धि हुआ? आप कहेंगे 11 का हुआ। कितने पे? 25 पे। तो वृद्धि प्रतिशत 11 बटा 25 गुना 100। 25 इसको काट देंगे 4 बार में, 11 चौके 44%। निकल क्या गया 44। अब ये तो आपको बता रहे हैं तब ना लेट लग रहा है। अगर आप सीख गए ना तो आप 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। एक ठो और लेते हैं जिससे आप पूरी तरह से सवाल को समझ जाएं। यहाँ 20% में 40% दे देते हैं। 40 दे दिए। अब एक बार आप करके देखिए ऐसे। कितना? 40% ना,
40% का मतलब क्या हुआ? 40/100 काट दीजिए। 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, कितना होगा? 2/5। मतलब 5 में 2 बढ़ेगा तो 5 पहले है इसका भुजा, तो क्षेत्रफल कितना होगा? आप कहेंगे 25 होगा। अब 5 में 2 जोड़ना है, कितना होगा? 5 2 7, 7 हुआ। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आप कहेंगे 49 होगा। वृद्धि हुआ, कितने का वृद्धि हुआ? आप कहेंगे 24 का होगा कि नहीं? तो 24 बटे पहले कितना था? 25 था ना। 24/25 गुना 100, कटा दीजिए फटाफट। 25 से 100 कट जाएगा क्या बार में? 4 बार में। 24 चौके 96%। आपका आंसर तैयार है। ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड में निकलेगा इसका आंसर। आप सीख गए होंगे। अब देखते हैं कुछ इससे आगे जो है ना, अगला क्या कहते हैं उसको? टाइप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ था 40% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर यदि कमी कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ 40 है, इसको पहले 20 से कर देते हैं। वृद्धि कर दिया जाए, यहाँ क्या करेंगे? कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही करेंगे। 20% ना, इसको मिटा देते हैं। 20% का मान याद रखिएगा, 1/5। कितना होगा? 1/5। 20% बराबर क्या लिखेंगे? 1/5। पहले कितना है भुजा? 5। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 25। 20% की कमी करना है, मतलब 5 में से 1 कम करना है। कितना होगा? 4। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 16 हो जाएगा। क्या होगा? पहले 25 था, अब 16 हुआ। वृद्धि हुआ या कमी? तो आप कहेंगे कमी हुआ है। कितना हुआ है? 9 हुआ है। कितना हुआ? -9 हुआ। कितने पे? 25 पे हुआ। तो 9/25 गुना 100। 25 चौके 100 और 9 चौके 36%। अब 36% क्या हुआ? वृद्धि हुआ या कमी? तो आप कहेंगे कमी हुआ। 36% कमी, ये हुआ कमी वाला। अब इससे आगे एक तो सवाल आप लिख लीजिए, जो आप अपने से बना के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ कर देते हैं आपको 10, यहाँ कर दिए 10, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, अब इससे आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं क्या है। अब आते हैं आयत में। अगर यदि आयत में भी ऐसा ही आ जाए तब क्या कीजिएगा, देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? जस्ट वही मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कितना होगा? 10% वृद्धि लंबाई में, लंबाई यहाँ लिखिए
लंबाई कितना है 10%। 10% का मतलब क्या होगा, याद रखिएगा 10/100 होता है ना, 100 कट गया, 1/10, ये आपको याद रखना है। कितना होगा लंबाई 1/10 और चौड़ाई 20% की वृद्धि। यहाँ कमी था, यहाँ वृद्धि 20%, मतलब क्या होगा 1/5। अब देखिए पहले जो है ना, ये पहले वाला है, ये दोनों, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 10 गुना 5 कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 50 हो जाएगा। अब देखिए 10% की कमी किया गया है, मतलब 10 में से अब 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 9 बचेगा। इधर 5 में से 1 जोड़ेंगे, 5 में से 1 जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 20% की वृद्धि किया गया है। तो 5 और 1 कितना होगा 6। अब जो नया क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, तो 9 छक्के 54, इधर हो गया 54। तो क्या होगा, पहले था 50, पहले कितना था 50, अब हो गया 54। क्या हुआ, वृद्धि हुआ, हाँ हुआ। कितना हुआ, आप कहेंगे +4 हुआ है, लिख दीजिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, पता है, जितना वृद्धि हुआ मतलब 4 बटे, पहले था कितना 50 था, 50 गुना 100। 50 से 100 काट देंगे, क्या बार में काटेंगे, 2 बार में। तो 4 दूना कितना हुआ 8, मतलब 8% क्या हुआ, वृद्धि हुआ। 8% क्या हुआ, वृद्धि हुआ ना। एक और सवाल देखते हैं, यहाँ रख देते हैं 10 के जगह पे, मान लीजिए यहाँ 20 रख दिए और यहाँ 10 कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ 20% की कमी हो गया। अब लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो लिख लीजिए फटाफट, यहाँ देखिए लंबाई 20% की कमी, 20% का मतलब हुआ 1/5। अब ये मत पूछिएगा कैसे होगा, 20/100 होगा ना। 20%, प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो 20 से 100 काटेंगे, ऊपर 1 नीचे 5, तो कितना हुआ 1/5 हुआ। ये तो यहाँ लिखे हैं 1/5। अब चौड़ाई में क्या है 10% की वृद्धि, तो 10% का मतलब क्या होगा 1/10। क्षेत्रफल कितना होगा, तो पहले यहाँ देखिए 5 लंबाई और चौड़ाई 10, तो 10 × 5 = 50। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50। अब देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की कमी, मतलब 5 में से 1 कमी होगा, कितना होगा 4 कहेंगे आप। लंबाई 4 हुआ और चौड़ाई 10% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 10 में से 1 जोड़ देंगे, कितना हुआ 11 हुआ। नया क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, इसका लंबाई हुआ 4 और लंबाई हुआ यहाँ चौड़ाई 11, 11 चौके 44। ये वाला, ये नया वाला है और ये पहले का है। पहले था 50, हो गया 44, क्या हुआ कमी या वृद्धि, आप कहेंगे कमी हुआ है। कितना कमी हुआ 6 ना, 6 बटे कितना, पहले कितना था 50
6/50 गुना 100। 50 से 100 काट देंगे क्या बार में, 2 बार में, और 6 दूना 12%। निकल के आ गया 12%। आया समझ में। अब आप लोग के लिए एक और सवाल है, यहाँ रख देते हैं 40%, नहीं 10 ही रहने देते हैं, यहाँ 40 कर देते हैं। अब इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, अगला टाइप लाते हैं। इसको उतारना है तो उतार लीजिएगा। लिखेंगे किसी स्कूल में क्या था सवाल, हाँ सवाल था किसी स्कूल में 60% लड़के हैं तथा कितना है 972 लड़कियां हैं। किसी स्कूल में 60% लड़के हैं तथा शेष 972 लड़कियां हैं, तो स्कूल में कुल लड़कों की संख्या क्या है, यही ना। अब देखिए एक स्कूल है, उसमें 60% क्या है लड़के, और लड़की कितना है। स्कूल में पूरा 100% विद्यार्थी होगा। कितना होगा 100% होगा, ये बात तो फिक्स है। अब इसमें से 60% लड़का हो गया, 60% क्या हो गया लड़का हो गया, तो लड़की कितना होगा 40 ही होगा ना। अगर यदि 60% लड़का है तो लड़की कितना होगा 40%। देखते हैं लड़के, इधर लड़कियां, लड़के कितना है 60%, तो लड़की कितना होगा आप कहेंगे 40%, तथा शेष 972 लड़कियां हैं, तो लड़कियां है कितना 972, मतलब 40% बराबर 972 है। 40% बराबर 972 है, तो 60% बराबर कितना होगा 40% बराबर 972 है, तो 60% बराबर कितना होगा। अब कितना के जगह पे क्या रखें थे x रख दिए। अब देखिए ये दोनों कटेगा तो कटेगा 20 से 20 दूना 40, अब 20 तिया 60। अब 2 से काट देंगे इसको 972 को, अगर नहीं काटेंगे तो कोना कोनी गुना तो कर सकते हैं ना, तो कर दीजिए x गुना 2, 2x बराबर 972 गुना
3। अब तो 2 से इसको काट सकते हैं 972 को, काट देते हैं 2 से। 2 चौके 8, 1 बचा इसमें 17 हुआ, 2 8 16, 1 बचा और 2 छक्के 12 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, 3 छाके 18, 18 के 8 बाकी 1, 3 8 24, 1 25, 25 के 5 बाकी 2, 3 चौके 12, 2 14। कितना हुआ? 1458। ऐसे निकल के आ गया। लेकिन इसको ऐसे नहीं करके हम और भी तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वही पहले वाला तरीका देखते हैं। क्या था? 60% लड़के हैं। कितने हैं? 60% लड़के हैं। 60% का मतलब क्या हुआ? 60/100। 0 काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, मतलब 3/5। यदि 5 गो है कौन चीज लड़का, सॉरी 5 आदमी अगर यदि है तो 3 गो इसमें क्या है? लड़का है। तो लड़की कितना होगा? 2 होगा। 5 गो अगर यदि विद्यार्थी है उसमें से 3 लड़का है तो लड़की कितना होगा? 2 होगा। -2 नहीं, 2 रख देते हैं खाली। अगर यदि 2 का मान 972 है तो लड़का 3 है ना, तो 3 का मान क्या होगा? x हो गया। 2 से इसको काट दीजिए, क्या बार में? 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छक्की 12। इसको इससे गुना कीजिएगा, वही 1458 आएगा। आपको कौन सा विधि अच्छा लगा? ये वाला या वो वाला? जो भी अच्छा लगे, जो समझ में आए उसको आप रिवाइज करते रहिए। अब देखते हैं इसी में थोड़ा सा अलग। किसी स्कूल में, अब यहाँ रख देते हैं 70%। क्या रख देंगे? 70%। और इधर रख देते हैं 972 के जगह पे 375। कितना रख देंगे? 375। तो अब क्या होगा? लड़का हो गया 70% और लड़की हो गया 375 गो। तो लड़काओं की संख्या क्या होगा? ये निकालना है ना, तो तुरंत निकालिए इसी विधि से। वीडियो को रोकिए, तुरंत सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे? 70%, इसका मतलब क्या होगा? 70/100 कट गया, कितना बचा? 7/10। मतलब 10 गो विद्यार्थी अगर यदि है उसमें से 7 गो क्या है? लड़का है। 10 विद्यार्थी अगर यदि कुल है तो उसमें से 7 गो क्या है? लड़का है। तो लड़की कितना होगा? 3 गो होगा। लड़की कितना हुआ? 3 होगा। अगर यदि 3 का मान है कितना? 375। 3 गो का मान है 375, तो लड़का है कितना? 7 गो ना, तो 7 का मान क्या होगा? x रख देंगे। बीच में क्या होगा? बराबर होगा। अब 3 का मान है इतना, तो 3 से ही कटेगा। 7 5 12 3 15, हाँ 3 से कटेगा। 3 से 1, 3 दूना 6, 3 पचे 15। इधर कोना कोनी गुना 3 x गुना 1 x होगा। इधर 7 से गुना करेंगे तो हो गया 125 गुना 7, 7 25 7 को कितना हो जाएगा? 875 हो जाएगा। हाँ 875 होगा। 8 7 5, 875 हो गया। कितना जल्दी निकल के आ गया? 2 सेकेंड। ये तो बता रहे हैं तब ना, अपने से कीजिएगा ना तो 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा।
अब इसके बाद और आता है चीनी वाला। कहता है चीनी के भाव में इतना % कम हो गया, अब क्या करें, कितना कमी करें कि खर्चा उतने रह जाए, ये सब आता है ना। तो इस प्रकार का एक तो सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हुई, इसकी खपत में कितना कमी करें कि खर्च न बढ़े, ये है ना। पता 20% चीनी का दाम बढ़ गया, कितना बढ़ा, 20%। अब कहता है कितना कम करें खाने में कि खर्चा उतना ही रहे, तो कुछ नहीं, कितना बढ़ा है, 20 ना, तो पहले 20 कितना बढ़ा, 20% ना, 20/100, मतलब पहले अगर 100 था तो कितना बढ़ा है दाम, 20 रुपया ना, कितना होगा 120 ना, तो बढ़ा 20, तो 20/120 गुना कर देंगे इसको ये 100 से, बस आपका आंसर आ गया। इधर 100 न काट दिए, यहाँ 100 न काट दिए, और कटेगा 2 छक्की 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 2 धंग 20, 10 पचे 50/3 दे दीजिए भाग फटाफट, कितना हो जाएगा, 3 से भाग दिए, 3 1 3, 2 20, 3 6 18, 2 3%। आता है ना पूर्णांक में लाने के लिए, नहीं आता है, सीख लीजिए। 3 से भाग देंगे 50 में, क्या बार में खाएगा, एक बार में, 3 कितना बचा 2, इधर 1 शून्य उतार देंगे, 3 6 बार में 18, कितना बचा 2, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, 2 है यहाँ, 2 इधर 3% रख देंगे, निकल के आ गया। चलिए आज के लिए इतना है, अब मिलते हैं अगले क्लास में और भी प्रश्न लेके, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए।